German education, igniting the brightest future. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मनी में दोनों टाइप्स के प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं, इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स एंड एज वेल एज जर्मन डॉट प्रोग्राम। तो आपका पहला सवाल ये रहेगा कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश डॉट प्रोग्राम एंड जर्मन डॉट प्रोग्राम। एक ही डिफरेंस होगा कि यहाँ पे इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में आपकी जो भी पढ़ाई होने वाली है, ठीक है, वो पूरी की पूरी इंग्लिश में होगी, और जर्मन डॉट प्रोग्राम में आपकी जो भी पढ़ाई होने वाली है दैट विल बी इनटू जर्मन लैंग्वेज, एज सिंपल एज दैट। उसके सिवाय नो वर्ड चेंजेस। ठीक है, ये पूरा वेबिनार दैट अटेंड इट नाइसली, यू विल गेट टू नो कंप्लीटली अबाउट इट। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। Okay, can you guys hear me? Hello. Yes. Okay, so going with the flow, इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में आपका पूरा मास्टर्स इंग्लिश में पढ़ाई हो रहा होगा और जर्मन डॉट में पूरा मास्टर्स जर्मन लैंग्वेज में हो रहा होगा। इंग्लिश डॉट प्रोग्राम वही स्टूडेंट्स चूज कर सकते हैं जिनका बैचलर्स में 75% के नियर बाय है या फिर अबव, और जर्मन डॉट प्रोग्राम में वही स्टूडेंट्स आगे जा सकते हैं जिनका 65, लाइक जर्मन डॉट प्रोग्राम में मोस्ट ऑफ सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हो जाते हैं क्योंकि आपको 65% ही चाहिए आपके बैचलर्स में, यू आर डन विद द प्रोग्राम। नाउ गोइंग विद द फ्लो, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कैसे करनी है। सबसे पहला स्टेप आता है, मैं एकदम बेसिक से शुरू करूंगा, dart.de। ठीक है, dart.de, दिस इज द वेबसाइट। ठीक है, dart.de पे जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है इंटरनेशनल प्रोग्राम्स। ठीक है, ये इंटरनेशनल प्रोग्राम्स आप चूज करोगे। आफ्टर चूजिंग टू इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स है दैट आर फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, ठीक है, जो अभी अभी न्यू ज्वाइन हुए हैं वो लोग, तो पूरा वेबिनार उनके फ्लो में लेके चलते हैं ताकि पूरा क्लैरिफाई इजी वे में हो जाए। ठीक है, तो कोर्स टाइप में आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे मास्टर्स डिग्री। ठीक है, फॉर श्योर। कोर्स लैंग्वेज यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे इंग्लिश ओनली, और फील्ड ऑफ स्टडी यहाँ पे करंटली यहाँ पे आपका अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो यू कैन लुक फॉरवर्ड टू इंजीनियरिंग, या फिर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट ना करो और जस्ट सर्च कर दो। ठीक है, अभी आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। नीचे चला जाना है, ट्यूशन फीस पे प्रेस करके आपको बना देना है नो फीस, एज सिंपल एज दैट। नो फीस क्लिक करके यहाँ पे आप डालोगे जैसे कंप्यूटर साइंस डाल दिया। ठीक है, बिकॉज उस फील्ड के कुछ स्टूडेंट्स न्यू ज्वाइन हुए हैं, मैंने डाल दिया यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे बहुत सारी डिग्रीज आ जाएगी। अभी उसके बाद व्हाट यू कैन डू, फील्ड ऑफ स्टडी भी अगर हम यहाँ से इंजीनियरिंग करना चाहते हो, बीटेक वगैरह, अरे एमटेक वगैरह के लिए, देन यू कैन लुक फॉरवर्ड टू इट। बाकी अभी यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे समर सेमेस्टर, विंटर सेमेस्टर भी यू कैन क्लिक ऑन इट अगर क्लैरिफाई करना है, बट अभी उसका कोई जरूरत नहीं। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, जैसे मास्टर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स कंप्यूटेशनल साइंस आ गया, एमएससी अप्लाइड कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस, मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस मास्टर ऑफ साइंस, कंप्यूटर साइंस मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिमुलेशन। और देखो देयर आर 52 पेजेस, आप हर एक पेज को ऐसा ड्रॉप करते करते जाओगे। चेक इट आउट, कोई भी ऐसा कोर्स लगता है कि दैट इज आपको इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है, मास्टर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, हर एक कोर्स को चेक करोगे आराम से। ठीक है, लुक इट आराम से, कोई अपने को जल्दबाजी नहीं करनी है इन एनी ऑफ द फील्ड। सारा कुछ आराम से देखने के बाद जैसे ही अगर ये नहीं जम रहा है तो यहाँ पे एक और चीज आप क्या कर सकते हो, आपके मेन जो सब्जेक्ट्स है, ठीक है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स का डेटा साइंस में ऐसा हो गया कि मेरे को आगे परस्यू करना है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वो मेन सब्जेक्ट्स के एज ए हेडिंग यूज करोगे। तो डेटा साइंस फाउ एलांगन, ठीक है, वेरी फेमस प्रोग्राम, आप इसके ऊपर क्लिक करते हो। ठीक है, तो सारी रिक्वायरमेंट से लेके सब कुछ आ जाता है यहाँ पे, यू गेट एवरी सिंगल थिंग। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं यहाँ पे आपको शो करूंगा, and a very good news, we are already having an admission letter from this university। मैं आपको पूरा completely शो करूंगा and I promise you will love it। ठीक है, तो डेटा साइंस फाउ एलांगन। ठीक है, अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, रिक्वायरमेंट्स और रजिस्ट्रेशन पे भी जाना है। क्या उसकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स क्या है,
तो रिक्वायरमेंट्स में जर्मन ग्रेड 2.5 और बेटर, ठीक है। किसी को नहीं पता है कि जर्मन ग्रेडिंग उनका कितना होगा, तो एक आजकल तो अभी आराम से ऑनलाइन एप्लीकेशन आ जाते हैं जहाँ पे आप CGPA टू GPA कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम में अपने मार्क्स कन्वर्ट कर सकते हो आपके CGPA वगैरह लिखने के बाद, तो आपको उतना ज्यादा टेंशन नहीं होता है, ठीक है। अभी देखो एप्लीकेंट विद एप्लीकेशन एकेडमिक डिग्री से लेके सब कुछ उसने दे रखा है कि आपको एक ओरल एग्जामिनेशन भी देना पड़ेगा 20 मिनट्स का, और IELTS में आपको B2 लेवल चाहिए, दैट इज 6.5 समथिंग लाइक दैट, ठीक है, 6.5, तो वो आपको ध्यान रखना है, और बाकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं। 15 जुलाई को उसका एप्लीकेशन है, और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है इस वेबसाइट पे, सब कुछ दे रखा है, और सेकंड स्टेप है कि आपको डॉक्यूमेंट्स भी भेजने हैं इस एड्रेस पे, सब कुछ साफ साफ लिख रखा है। बट ये दिस थिंग्स आर नॉट वेरी क्लियर। आप कोर्स डिटेल्स पढ़ोगे, लाइक आपको पता कैसे चलेगा क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे आप कोर्स डिटेल्स पे जाओगे, ये सब कुछ रीड करोगे, एवरी सिंगल थिंग, ठीक है, हर एक चीज रीड करोगे। और इसमें पता है इतना सारा नहीं दे रखा कि आप डिग्री चूज कर लो कि फ्यूचर में ये पढ़ना ही पढ़ना। आप जाओगे यहाँ पे कोर्स वेबसाइट पे, यू विल बी क्लिकिंग ऑन कोर्स वेबसाइट, तो आप कोर्स वेबसाइट पे क्लिक करोगे। आफ्टर क्लिकिंग ऑन कोर्स वेबसाइट, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू विल बी डूइंग इट। देखो, अगर आपको क्वेश्चन है तो आप इन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे साफ लिख रखा है, अगर क्वेश्चन है कांटेक्ट देम एज सुन एज पॉसिबल, एंड वो लोग दे विल श्योरली रिप्लाई यू बैक। आप पूछोगे सर वो लोग मेरे लिए फ्री थोड़ी बैठे कि मेरे को रिप्लाई कर देंगे, ठीक है, सी उनका जॉब ही ये है टू रिप्लाई यू गाइस। तो आप अगर कोई भी डाउट या एडमिशन प्रोसेस के रिलेटेड, एलिजिबिलिटी के रिलेटेड उन्हें कुछ भी लिखते हो, दे विल श्योरली रिप्लाई। Why to apply for this program? This is the main thing. ये आपके LOM वगैरह के लिए काम आता है, ठीक है। ये पढ़ो, आपको अगर पता चल सकता है कि आपको इसमें पढ़ाई करनी है आगे कि नहीं करनी है, वो सब कुछ आपको यहाँ से पता चल सकता है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो, कोर्स का प्लान क्या है, ठीक है, विंटर सेमेस्टर में स्टार्ट हो रहा है, किस फील्ड में पढ़ाई करोगे, देखो AI के फील्ड में है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि आप सेमेस्टर वाइज क्या क्या पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल ही सिंपल। आपको रहने का कहाँ है, कितना फाइनेंस, एनरोलमेंट का प्रोसीजर क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, और प्लस ये लोगों ने मॉड्यूल हैंडबुक, मतलब क्या बोलते हैं, आगे वाले सेमेस्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो, वो सब कुछ यहाँ पे वो लोगों ने दे रखा है। उसके सिवाय आपको कुछ भी छूने का जरूरत नहीं, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगा। और हाँ, अभी जर्मन में आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहो तो भी इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर जर्मन में करना चाहो तो पूरा जर्मन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज टोटली ऑन यू, ठीक है। ये आप ही के ऊपर डिपेंड होगा, आपको जिस तरीके से करना है आप कर सकते हो। नाउ गोइंग विद द मेन फ्लो, ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे अगर आपने चेक किया हो, अभी आप बोलोगे सर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, रिक्वायरमेंट्स और रजिस्ट्रेशन में साफ लिख रखा है कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, इस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। जस्ट प्ले विद द वेबसाइट, प्ले विद द वेबसाइट इन द सेंस उसका अपने एक फेक प्रोफाइल क्रिएट करो, मतलब ऐसे नॉर्मल एक प्रोफाइल क्रिएट करो जहाँ पे फेक एप्लीकेशन डालो, सबमिट नहीं करना, ऐसे डाल दो, सबमिट मत करना। देखो, एप्लीकेंट्स यू वांट टू अप्लाई और एनरोल फॉर अ डिग्री एट फाउ, वो सब क्लिक करते करते जाओगे तो नेम हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो सब कुछ मांगेंगे, आप धीरे धीरे फुलफिल करते जाना। और ये वाला केस ऐसा है कि बहुत शांति से, अगर आपको इस केस में मैं बोलूंगा अगर कोई मेंटोर का हेल्प लेना है तो जरूर जरूर लेना, ठीक है, बिकॉज ये दिस इज द प्रोसेस, क्योंकि इसके ऊपर आपका एडमिशन प्रोसेस डिपेंड करने वाला। सो डोंट टेक इट लाइटली, थोड़ा मेंटोर का हेल्प लिए बिना ये सारी चीजें मत छो तो बेटर रहेगा। अभी आपको डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट जनरल, आप लोगों ने यहाँ पे पढ़े तो IELTS वगैरह था, अभी जनरल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ। 10th अटैच करना है, 12th अटैच करना है, बैचलर्स का मार्कशीट अटैच करना है, फिर IELTS अटैच करना है, जर्मन लैंग्वेज आपको सबमिट करनी है, फिर आपके कोई भी सर्टिफिकेट्स अचीवमेंट्स हो गए वो सारे आप सबमिट कर दे पड़ते हैं। जितना भी आपका एकेडमिकली आपका जो भी होगा वो सारा एक फाइल बना के आपको रेडी रखना है। और आपको पता कैसे चलेगा कब काम पे क्या सबमिट करना है, तो एक ही चीज होगी, एक ही चीज होगी, ठीक है, दैट इज आपको वेबसाइट पे सामने से मांगा जाएगा, लाइक ऑन वेबसाइट देयर विल बी
वो लोगों ने पूरा चेकलिस्ट क्रिएट कर रखा होगा, अकॉर्डिंगली वो मांग रहे होंगे। जैसे पहले उन्होंने 12th का मांग लिया उनके बाद, या फिर पहले उन्होंने आपके बैचलर्स के ट्रांसक्रिप्ट मांग लिए, तो आपको बस अकॉर्डिंगली अपलोड करते जाना है, ठीक है। तो उस हिसाब से काम रहेगा। पूरा एप्लीकेशन करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज इट्स अ शॉर्ट टर्म सेशन, इसीलिए। बट हाँ, आई कैन हेल्प इन एवरी सिंगल वे। फिर अभी एप्लीकेशन वहां पे जैसे अकाउंट क्रिएट करोगे, धीरे धीरे आप आगे जा सकते हो, ठीक है। नाउ गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि LOM LOR ये सब का क्या इंपॉर्टेंस होता है। और हम लोग आज लकी इसीलिए भी है। लेट मी शो यू समथिंग। देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, एक लकीनेस हम लोगों का इसलिए भी है कि हमारे पास ऑलरेडी ये यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर पड़ा है। जैसे मैं आपको एक चीज शो करता हूँ कि रैंडमली हम लोगों ने यूनिवर्सिटी पिक किया। लकीली वी आर हैविंग द एडमिशन लेटर। ये कब का? 14 अक्टूबर, 2 दिन पहले सेव किया था। ओके, ये देखो। किधर गए ये LOM आई श्योर फॉर्म। सबसे पहले आपको LOM चाहिए, तो जस्ट आई विल बी क्लिकिंग ऑन इट। एंड देखिए एक लेटर ऑफ मोटिवेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू पूरा अच्छे के तरीके से। जस्ट हैव अ लुक एट इट, नॉट दिस वन। देखो, this is the way you start your letter of motivation: name, यूनिवर्सिटी का नेम एंड कोर्स नेम। फिर लेटर ऑफ मोटिवेशन स्टार्ट करो आपके इससे, एक कोट से शुरू करो एंड पूरा उन्हें एक्सप्लेन करो कि दैट यू हैव कंप्लीटेड योर 4 year बैचलर्स डिग्री इन blah 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 एंड नाउ यू वांट टू एडवांस योर करियर इन एडवांस डायरेक्शन। एंड अभी आप जो फील्ड परस्यू करना चाहते हैं उसका ग्लोबली क्या स्कोप है। Like the importance of artificial intelligence and machine learning has been increasing in a growing number of companies are using these technologies to improve their products and services, evaluate their business models, and enhance their decision-making process. In the field of artificial intelligence, the possibilities are true endless. It seems news is frequently filled with the stories like Google's plans to build quantum processors or crowdfunding efforts for robot assistant, blah blah blah. Master's degree in like this is the only reason that you are choosing this particular university or particular कोर्स, ठीक है। आपको सब कुछ मेंशन करना है, ठीक है। अभी आपके लिए ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है वो ना एक्सप्लेन करो। अभी ये माय मोटिवेशन लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखने का मेन एम क्या होता है, दैट इज आपका मोटिवेशन क्या है। अभी आपका मोटिवेशन ये आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। प्लस अगर आप लोगों को मैं आपको एक छोटा सा हेल्प करूं, तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखा हो, वो लोगों ने ऑलरेडी मेंशन किया था। जैसे अगर इनके कोर्स वेबसाइट पे जाते हैं, देखो व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई दिस कोर्स, तो ये सब पढ़ो। इसमें से भी आपको आइडिया आ सकता है, क्योंकि ये सारे रीजंस की वजह से आप ये कोर्स आगे परस्यू कर सकते हो, ठीक है। तो वो सब आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना रहता है। लाइक सी माय मोटिवेशन स्टडिंग AI कैन प्रिपेयर मी फॉर अ जॉब एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रिसर्च न्यूरोटिकल्स, ह्यूमन मशीन इंटरफेसेस एंड क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आई कुड वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन द इंडस्ट्री वर्किंग फॉर कंपनीज लाइक Amazon। आपका पूरा उनको फ्यूचर प्लान बताओ कि आपका ये एम है, ठीक है। और द ट्रूली एक्साइटिंग थिंग, द जॉब्स फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट डिडंट exist 10 years ago. AI is a field that keep growing and changing, and I'm studying for now may evolve into something beyond everybody's imagination by the time to begin work in the field. और अभी यहाँ से आप स्टोरी शुरू करो, क्योंकि बचपन से आपको कंप्यूटर्स वगैरह में, लाइक आपकी जो भी रेलेवेंट फील्ड है उसमें बचपन से ही आपको इंटरेस्ट था, एंड उसकी वजह से आपने बचपन में कुछ सब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट किए थे, एंड विच प्रॉम्प्टेड यू टू टर्न योर इंटरेस्ट टुवर्ड्स इंजीनियरिंग, ठीक है। एंड ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज आपने कुछ बुक भी रीड किया था, जिसकी वजह से आपको क्या बोलते हैं, यू रेड अ बुक, जिसकी वजह से आपको इंस्पिरेशन मिला। और मैं बोलूंगा कि आपको यू गॉट इंस्पायर्ड, और आई कैन से यू गॉट मोटिवेटेड, क्या ये फील्ड पढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। तो उस तरीके से आप अपना एम बताते। उसके बाद आपने अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के समय कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे चूज किए थे, और आपके प्रोफेसर से भी आपको मोटिवेट किया कि अच्छे मार्क्स आए, और उस मार्क्स की वजह से आपको मोटिवेशन मिला। और आपने सिर्फ यू डिडंट लिमिट योरसेल्फ टू द स्कोप ऑफ सिलेबस, बट आप जितना मटेरियल हो सकता है उतना मटेरियल आप, यही सारी चीजें हैं दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू गेट एन एडमिट। फिर ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ योर बैचलर्स डिग्री, ठीक है, आपने ये कहीं पे जॉब किया, तो जॉब के बारे में डिस्क्रिप्शन दो कि जॉब किस पोजीशन का था, कौन सा कंपनी था, कंपनी क्या करता है, और आपका क्या मेन काम था उस कंपनी में, वो भी मेंशन करो।
उसके बाद ये यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज कर रहे हो, यू विल बी ऑलवेज मेंशनिंग दैट के व्हाई यू आर चूजिंग दिस यूनिवर्सिटी एंड दैट इज नीड टू बी मेंशन। और वो यूनिवर्सिटी मेंशन करने का आप क्या कर सकते हो कि फैक्ट ढूंढ सकते हो कि यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या अच्छी बात है। गूगल करो, कोरा करो, फेसबुक पे देखो, इंस्टा पे देखो, व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करो, उनके स्टूडेंट से कांटेक्ट करो, जितना इंफॉर्मेशन होता है वो करो कि ओके ये यूनिवर्सिटी इस फील्ड के लिए क्यों अच्छा। फिर उसके बाद आपका फ्यूचर में दिखाओ कि आप फ्यूचर में ये फील्ड में जॉब कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद नाउ एट द एंड यू नीड टू शो कि ये कॉमन पैराग्राफ रहता है कि आप सेल्फ एश्योर्ड हो, कि डोंट से कि प्लीज मुझे एडमिशन दे दो या समथिंग लाइक दैट। आप उन्हें सामने से ये बता सकते हो कि आपने इतना सारा देखा है एंड नाउ यू आर सेल्फ एश्योर्ड कि आपका एडमिशन चांसेस है। उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, इसके बाद हम लोग और आगे क्या करेंगे, नाउ लेट मी शो यू। उसके बाद आता है आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हमारे पास फ्रेश भी पड़ा है। चलिए मैं आपको एक फ्रेश लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिखाता हूँ। वेट वेट जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अधिराज का आपको दिखाता हूँ, यही वो। ये आज ही प्रोवाइड किया है स्टूडेंट को, ठीक है। देखो ये होता है एलओआर। इट इज वेरी ग्रेट मैसेज दैट आई राइट दिस रिकमेंडेशन लेटर टू सपोर्ट अधिराज एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इनटू जर्मनीज प्राइम यूनिवर्सिटी। अधिराज हैज अ डीप पैशन फॉर, आपके सब्जेक्ट्स के नाम डाल रहे हैं, एंड हैज बीन वन ऑफ द एक्सेप्शनली गिफ्टेड स्टूडेंट्स दैट आई हैव एनकाउंटर्ड इन माय करियर एज। और प्रोफेसर का क्या काम है उस यूनिवर्सिटी में, कौन सी पोजीशन पे, वो डालना है। और अमंग उसकी कुछ अचीवमेंट्स उसको डालनी है स्टार्टिंग में, जो मेजर मेजर हो। और आपने किसी एग्जाम में अच्छा स्कोर किया तो वो डालो। एंड आपने कोई यूनिवर्सिटी लेवल, नेशनल लेवल पे कोई एग्जामिनेशन में स्कोर किया, वो सारी चीजें उनको पहले पैराग्राफ में थोड़ा थोड़ा डालना है। आपने यूनिवर्सिटी में क्या रिप्रेजेंट करते थे, किस बैच में थे, थोड़ा थोड़ा डालो, ठीक है। फिर आप बचपन से काम किया उसको फिर स्टार्टिंग से स्टोरी करो कि आप अधिराज से आपके जो प्रोफेसर है, आपके प्रोफेसर आपको कब मिले थे, आप कौन सी क्लास में मिले थे, कौन से सेमिनार, कौन से वेबिनार, कब मिले थे, सब कुछ एक्सप्लेन करो। और आप लाइक सेक्शंस में टॉप किस में आते थे, और वो सब कुछ मेंशन करना है। और आपने किस चीज में उनके अंडर में काम किया है, आपने किस चीज में कुछ अचीव किया उनके अंडर में काम करके, आपने कोई एग्जाम में अच्छा स्कोर किया, वो सब कुछ मेंशन करना है। और आप क्लास में कितने स्टूडेंट्स में से कितने, कौन सी लेवल पे थे, वो भी सारी चीजें मेंशन आपको करनी है, ठीक है। और ये चीजें भी आप मेंशन कर सकते हो कि एज मेंबर ऑफ माय ला ब्ला ब्ला क्लास, आपको अधिराज अच्छा लगा, लाइक ये आपका कैरेक्टर भी पूरा शो हो गया, आपने कौन कौन से टास्क परफॉर्म करे, कोई ग्रुप को एज अ लीडरशिप किया है, और आपकी सारी क्वालिटीज वगैरह डालनी है। फिर उसके बाद आपका न्यू एक्सपीरियंसेस, और आपने जो भी पार्टिसिपेशन है, कोई रिसर्च में आपने काम किया है, कोई रिसर्च करी है उनके अंडर में, सब कुछ उनके अंडर में। और आपने कोई वॉले ग्रुप को वॉलंटियर किया है, आपकी कोई स्किल्स है, वो सब कुछ मेंशन करो। यहाँ पे आपका आता है पूरा कैरेक्टर कि आपका नेचर कैसा है, वार्म पर्सनालिटी हो गया, फ्रेंडलीनेस हो गई, सब कुछ। और एक और चीज आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हो कि आप ब्रेक्स के टाइम उनको डाउट्स पूछते थे, कॉल्स करते थे डाउट पूछने के लिए, प्रोजेक्ट्स के टाइम आप ही वो इंसान थे जो डाउट्स क्लियर करने आता था, सब कुछ पूछ सकते हो। गूगल से रिसर्चेस वगैरह करके आते थे, वो सब कुछ मेंशन करवाना है। और उसके बाद लाइक आपको वो जो आपके प्रोफेसर वो बोलेंगे कि ही और शी इज अ नाइस स्टूडेंट, उससे ये सारी अपॉर्चुनिटीज गेन अपॉर्चुनिटीज को क्रैक किया है, दिस मच एक्सपीरियंस इन ऑल सिंगल फील्ड एंड इज वेरी लाइक ऑल इन ऑल ये एक बहुत बढ़िया स्टूडेंट है। तो वो डाल के उसको आप एग्री करके देन दिस इज हाउ द परफेक्ट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लुक्स लाइक, ठीक है। ये हो गया एक परफेक्ट एलओआर। उसके बाद आपका सीवी भी मैं आपको यहाँ पे शो करूंगा कि आपको सीवी में क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। नाउ लेट मी शो यू द कंप्लीट सीवी। वेट, नाउ लेट मी शो यू। Just give me 1 second. There you go. Downloads. Here you go. Yeah. देखो, दिस इज द सीवी मेड विथ कोडिंग, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट सीवी है। फोटो, ठीक है, आपका मेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड लिंक्डइन,
एजुकेशन डालना है बैचलर्स और कौन सी यूनिवर्सिटी और क्या कौन सा ईयर और सीजीपीए डालना है। स्कूलिंग डालनी है, ईयर, परसेंटेज, स्कूलिंग, एड्रेस, ईयर, परसेंटेज, एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस डालना है। उसके बारे में क्या अपने किस पोजीशन पे काम करते थे, क्या काम करते हैं वो भी डाल सकते हो। इंटर्नशिप्स कौन सी कंपनी में किस पोजीशन पे क्या क्या किया है और सारा कुछ मेंशन करो, किस चीज में ट्रेनिंग ली है वो सब कुछ मेंशन करना है। उसके बाद प्रोजेक्ट्स अगर आपने बनाए तो प्रोजेक्ट का नाम, कब बनाया था और उसकी प्रोजेक्ट बनाने की स्किल्स क्या रिक्वायर्ड थी वो सब मेंशन करना है। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपको वो भी शो करना है कि आपका बेसिकली ई कोर्सेज सारे मेंशन करने हैं। आपने इंडो जर्मन से, इवन इन्होंने इंडो जर्मन से इवन टू सीखा था तो हमने एलओआर और मार्कशीट्स भी प्रोवाइड करी थी। यूडेमी, कोर्सेरा से जो भी सीखा है, कब सीखा है वो सब मेंशन करो। आपकी एक्सपर्टीज इन योर रेलेवेंट फील्ड वो डालनी है। सॉफ्ट स्किल्स डाल सकते हो, वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस सारे डालो, लैंग्वेजेस आप डाल सकते हो, एलओआर आप डाल सकते हो। 3 LOR आई रिकमेंड, दिस इज हाउ अ परफेक्ट सीवी लुक्स लाइक। और इसके बेसिस पे you increase your chances of getting an admission. ठीक है, this is how the things will be working for you guys. ठीक है, as simple as that. Now going with the flow, ये सारी चीजें होने के बाद आप जाते हो जैसे कुछ एप्लीकेशन यूनियासिस के थ्रू भी होता है तो आपको यूनियासिस पे भी अकाउंट बनाना होता है। एंड जिन को नहीं पता, यूनियासिस इज द पोर्टल जिसके थ्रू आप करते हो, वो भी सिंपल साइन अप वगैरह इज इजी। बट अगेन डॉक्यूमेंट्स अपलोड के टाइम एक मेंटर से एक बार बात कर लीजिए जब पॉसिबल रहता है, बिकॉज दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस। ठीक है, तो बेसिकली अगर इन शॉर्ट अगर इस वेबिनार को लाइक आई नीड टू शो 10th 12th बैचलर्स आईएलटीएस जर्मन proficiency IELTS, or you can get yourself e-courses as much as possible. E-courses आप कर सकते हो, research paper आप लिख सकते हो to upgrade your profile, और work experience plus internships. These are the things in your own field जो आपको करना है। और ऐसा LOM जो मैंने आपको शो किया, ऐसा LOR और ऐसा CV, that will really help you कि आप आराम से full चांसेस इंक्रीज कर सकते हो ऑफ गेटिंग एन एडमिशन इन अ वेरी वेरी इजी वे। तो आपको कोई भी चीज का फिर टेंशन नहीं होगा, लाइक सिंपल एज दैट। वो सारा कुछ आपका निपट जाएगा। अभी आपका कुछ स्टूडेंट्स हो गया कि सर आपने इतना कुछ बताया, क्योंकि मेरे को चैट बॉक्स में कुछ आंसर आए हैं, एक इंसान का आया पहले तो लाइक इज बीन रिक्वेस्टिंग मी, तो बीच में वो चले गए। वो भी उन्होंने भी मेरे को बहुत रिक्वेस्ट किया। 2 स्टूडेंट्स और थे जो बीच में उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया। तो नाउ लेट मी शो यू। उनका एक ही सवाल है कि सर वी लव दिस लेटर ऑफ मोटिवेशन एंड वी वांट यू टू मेक इट। तो यस, वी कैन श्योरली हेल्प यू गाइस इन दैट आल्सो। लेट मी शो यू, उसके पैकेजेस भी है। ठीक है, तो यू नो यू गो टू इन द जर्मन पैकेजेस। देखो, पहला जो पैकेज रहता है दैट वी कैन डिस्कस विद अबाउट यू विद योर प्रोफाइल एंड एवरी सिंगल थिंग, दैट विल बी ऑफ 499, जिसमें आपका प्रोफाइल इवैल्यूएशन, universities to get admit to SOP, LOR, CV, cover letter, university and visa application guidance, and how to learn German quickly and easily, वो सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे 499। फिर सेकंड पैकेज आता है, वो आपका आता है बूस्ट अप योर प्रोफाइल का। प्रोफाइल इवैल्यूएशन, सिलेक्शन ऑफ योर यूनिवर्सिटी, बूस्टिंग अप योर प्रोफाइल, CV, LOR and LOM, helping you earn every single document before your university application। ये सारी चीजें आपकी आती है बूस्ट अप योर प्रोफाइल वाले पैकेज में। और उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन पैकेज, लॉटरी, मीटिंग अप एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, अप्लाइंग टू योर टारगेटेड यूनिवर्सिटी, एजुकेशन लोन असिस्टेंस, गाइडिंग यू इन ऑर्गेनाइजिंग योर फर्स्ट सेमेस्टर इन जर्मनी। दिस इज यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन का पैकेज। और उसके बाद आता है वीजा एप्लीकेशन का पैकेज, दैट इज 1-to-1 वीजा इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशंस, ब्लॉक अकाउंट ओपनिंग, travel and insurance, visa file preparation, visa stamping guidance, flight assistant, accommodation booking, and every single thing, like हर एक चीज, guiding you with a lot of information, Anmeldung, city registration, Wohnungsbereitung, Hausflur confirmation, best bank for students, buying the right SIM card, and that is how you guys will be doing it up। ठीक है, तो अगर आपको मेरा हेल्प चाहिए तो यस आई नो, बैचलर्स इन एरोस्पेस 2021 पास आउट, तो आपकी CGPA वगैरह हमें भेजिए, and we can look forward to it finally। ठीक है, so this is how it will be working। जो ही आपको कोई डाउट है तो you can let me know in the chat box, और कुछ भी अगर दूसरे स्टूडेंट को भी डाउट है तो they can let me know in the chat box। So this was every single thing about today's session। Yeah।